कि जिनके सामने हमारे बाप दादा चारपाई से उठ जाते थे, हरवाही किया करते थे, एक फ़ोन पर एक बुलाने पर फलानवा रे करके भाग जाते थे, दाढ़ी बनाने, बाल काटने, हरवाही करने, वही लोग हैं और कोई दूसरा लोग नहीं कि वही कोई दूसरा लोग है इस देश में। क्षेत्रीय जनता का उद्देश्य यही है कि कर्पूरी जी के फार्मूले को पढ़िए और कर्पूरी जी के विचारों को लेकर के अनुसरण करिए, समाज में लेकर के उनके विचारों को चलिए और उनके कार्यों को बढ़ाइए। जागृत हो रहा, मूल निवासी बहुजन समाज जागृति हो रहा है और अपने हक अधिकार को पहचान रहा है, लगातार आंदोलन के माध्यम से, लगातार रैलियों के माध्यम से। आज अपने को पहचान में जो आ रही है, दुश्मन को लग रहा है कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक जिस दिन ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो हमारी जिसको लेकर के हम इस देश पर राज करने में कहीं डूब ना जाए, तो आज ये देने का काम कर रहा है, वो उनकी शाबाशी नहीं है, ये हमारा जो समाज। उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को जाति और धर्म पे न जा करके अपनी मेहनत और ईमानदारी पे ध्यान देना चाहिए। आज कर्पूरी ठाकुर के नाम से ऐसी अग्नि ज्वाला पैदा कर दिया बिहार में, जो कि वास्तव में अपने सेवा के बल से 1952 से आज़ाद हुआ भारत के अंदर महापुरुषों के नाम के जन्म जयंती के दिन एक नई ऊर्जा आती है, जो इसको लेकर के आज हम लोग जननायक कर्पूरी जी की जन्म जयंती मनाने का काम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे महापुरुषों ने आज़ादी को लेकर के आंदोलन किया और दूसरी तरफ जो इस आज़ादी के आंदोलन को नापसंद करते हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे लोगों ने भी अपना काम किया। हमारे कि चौधरी चरण सिंह ने इनके यहाँ मिलने गए थे और इनके मकान का दरवाज़ा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह के सर में लग जाता। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मूल्यांकन मूल ये है कि उन्होंने राई से पर्वत किया, सड़क से जो है वो उच्च पदों को धारण किया। ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत से 1952 से इन्होंने विधायकी लड़ना समस्तीपुर से शुरू किए और 88 तक ये बराबर जीतते रहे। इन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न दिए जाने पर प्रसन्नता। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज़। बस्ती हर खबरों पर नजर। बस्ती से बड़ी खबर, जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न दिए जाने पर प्रसन्नता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा बुधवार को ब्लॉक रोड स्थित संगठन कार्यालय पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वीं जयंती पर याद किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य अतिथि रामतौल शर्मा ने कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने 2 के कार्यकाल में जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता है। लंबे समय से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग चल रही थी। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पूरा कर दिया, जो स्वागत योग्य कदम है। कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया, इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रेमनंद बंशी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर 1952 की पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की सादगी की खूब चर्चा होती है। उनकी सादगी के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। आज़ादी के बाद एक बार भी विधायक, विधान पार्षद बनकर लोग करोड़ों के मालिक हो जाते हैं, शहरों में उनके आवास बन जाते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर उन तमाम लोगों से अलग थे। जीवन पर्यंत राजनीति के उच्च मापदंड को बनाकर रखा, जिसमें ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही को स्वीकार किया। ऐसे व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष राम सुमेर यादव ने कहा कि 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी का निधन हुआ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव पहुंचे। समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में जब हेमवती नंदन बहुगुणा पहुंचे तो उन्होंने घर की स्थिति देखी। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने कहा कि 2 बार के सीएम ने अपने बच्चों के लिए घर तक नहीं बनवाया। ऐसे नेता बिरले ही होते हैं। आर.के. आरतियन ने कहा कि बिहार में जननायक कहे वाले कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया रहे। उन्होंने सहजता को जीवन में उतारा। कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वीं जयंती पर याद करने वालों में हृदयराम गौतम, कृष्ण कुमार शर्मा, रामनरेश चौधरी, अनिल कुमार शर्मा, संतोष कुमार, लालमणि, जेपी शर्मा 8, राहुल शर्मा, संजय शर्मा, चंद्र प्रकाश गौतम, अनिल गुप्ता आदि शामिल रहे।
आज कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है, तो उसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे और आप लोगों के द्वारा मनाया गया क्या कुछ उद्देश्य है? सबसे पहले आज हम लोगों के हर्ष खुशी में आप भी सम्मिलित हुए और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपका भी आभार मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे मालिक मसीहा जो बिहार ही नहीं पूरे देश में, पूरे देश के लोगों का भला किया, मैं ऐसे नायक, ऐसे जननायक और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज उनकी जन्म जयंती पर आज हम लोग सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। क्या कुछ जनता को उद्देश्य देंगे? जनता को उद्देश्य यही है कि कर्पूरी जी के फार्मूले को पढ़िए और कर्पूरी जी के विचारों को लेकर के अनुसरण करिए, समाज में लेकर के उनके विचारों को चलिए और उनके कारवा को बढ़ाइए। लगातार आप लोग इनको भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे थे, वो पूर्ण हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो हम कर्पूरी जी के 100वें जयंती समारोह के ठीक एक दिन पहले साया 8 बजे के करीब में, 23 तारीख के 8 बजे के करीब में भारत रत्न केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम ठाकुर प्रेम नंदवंशी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। नहीं रहता, इसमें महापुरुषों का ही उद्देश्य, हम लोगों का उद्देश्य रहता है। वो जो जन्म जयंती मनाने का जो उद्देश्य है, महापुरुषों की जब जन्म जयंती आती है तो लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जो चीख कर कहती है कि हमारा जो मिशन था, जो हमारा आंदोलन था, कहीं ना कहीं अधूरा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, महिलाओं के अंदर महापुरुषों के नाम के जन्म जयंती के दिन एक नई ऊर्जा आती है, जो इसको लेकर के आज हम लोग जननायक कर्पूरी जी की जन्म जयंती मनाने का काम यहाँ कर रहे हैं। आपने कहा कि इनका मिशन अभी अधूरा है, क्या कुछ इनका मिशन अधूरा है और कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? देखिए, जो मिशन वहीं से, जब जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे आप, तो उसी समय आपके विरोध में तमाम नारे लगते थे, आपको गालियां मिलती थी तमाम। तो जो मिशन उनका था कि इस देश में जो भाईचारा सदियों से आप देखा जाए जात पात, ऊंच नीच की खाई, तमाम समस्याएं जो इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था ने निर्माण किया, उन्हीं के बीच की आप भी लड़ाई थी। आप स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। जैसे 1942 का जब आंदोलन छिड़ा था, आप उस समय हाई स्कूल पास किए थे और उसी समय से ही आपने बीड़ा उठाया कि इस देश में जो गुलामी से हमारे लोग जी रहे हैं, चाहे वो शारीरिक गुलामी हो, चाहे मानसिक गुलामी, तभी से आप कूद पड़े थे। देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन अब तक इनका मिशन अधूरा क्यों रह गया? क्या कमियां रही? देखिए, एक तरफ तो हमारे महापुरुषों ने आज़ादी को लेकर के आंदोलन किया और दूसरी तरफ जो इस आज़ादी के आंदोलन को नापसंद करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे लोगों ने भी अपना काम किया। हमारे लोगों के पास साधन संसाधन कम रही, कहीं ना कहीं हज़ारों साल की जो गुलामी है, इसको इतने जल्दी से काटा नहीं जा सकता, कितने जल्दी से काटा जा सकता है। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? इसके संदर्भ में यही कहना है, ये भारत रत्न से सम्मानित आज जो इनको किया जा रहा है, जिन लोग सम्मानित कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, सारे लोगों को पता है। उनको पता है आज इतना साल इनको हो गया, आपका मरणोपरांत नहीं, आपने जो काम किया सम्मान तो उसी समय मिल जाना चाहिए था आपको। आज इतना जो देरी हुआ, ये जो हमारा समाज जागृत हो रहा है, मूल निवासी बहुजन समाज जागृति हो रहा है और अपने हक अधिकार को पहचान रहा है, लगातार आंदोलन के माध्यम से, लगातार रैलियों के माध्यम से आज अपने को पहचान में जो आ रही है, दुश्मन को लग रहा है कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस दिन ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो हमारी, जिसको लेकर के हम इस देश पर राज करने में कहीं डूब ना जाए, तो आज ये देने का काम कर रहा है, वो उनकी शाबाशी नहीं है, ये हमारा जो समाज इकट्ठा हो रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनको डर लगने लगा है कर्पूरी ठाकुर के आने वाले लोगों से और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लोग फैलाने वालों से डर लग रहा है। जिनको इनके विचारधारा से डर लग रहा है, वही लोग हैं कि जिनके सामने हमारे बाप दादा चारपाई से उठ जाते थे, हरवाही किया करते थे, एक फ़ोन पर एक बुलाने पर फलानवा रे करके भाग जाते थे, दाढ़ी बनाने, बाल काटने, हरवाही करने, वही लोग हैं और कोई दूसरा लोग नहीं कि वही कोई दूसरा लोग है इस देश में। क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देंगे इनके जन्मदिन? यही संदेश देंगे कि अभी तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपका तो सबसे पहले बधाई देते हुए कि प्रत्येक गांव में आपका जन्म जयंती मनाए जाने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। मान्यवर कर्पूरी जी नाई समाज में एक झुग्गी झोपड़ी के इंसान होने के बावजूद इन्होंने गरीबों, मजलूमों, असहायों को साथ लेकर के और
बड़े बड़े नेताओं के सानिध्य में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी के प्रणेता थे, उनके साथ रह कर के इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के नाम से ऐसी अग्नि ज्वाला पैदा कर दिया बिहार में, जो कि वास्तव में अपने सेवा के बल से 1952 से आज़ाद हुआ भारत। 1952 से इन्होंने विधायकी गणना समस्तीपुर से शुरू किए और 88 तक के बराबर जीतते रहे। इन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार ही पार्लियामेंट में पहुँचे, लेकिन वहाँ के बड़े नेताओं ने पुनः इनको मुख्यमंत्री बना करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और तब से ये अपनी सेवा करते रहे। अपने जीवन में इन्होंने ऐसा काम किया। एक बार बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने इनके यहाँ मिलने गए थे और इनके मकान का दरवाज़ा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह के सर में लग जाता। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि कर्पूरी भाई थोड़ा ऊंचा और कर लो दरवाज़ा ताकि सर में ना लगे। मानवर कर्पूरी जी का यही जवाब था कि चौधरी साहब, जब तक संपूर्ण बिहार के लोगों का मकान ऊंचा न हो जाए तब तक कर्पूरी ठाकुर अपने मकान को कैसे ऊंचा कर सकता। इतने महान विचारक थे। आज के नेता पैसे के पीछे परेशान हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी के बदौलत इतने महान प्रांत के 2 बार मुख्यमंत्री बने और इन्हीं के सेवा के साथ साथ आज नाई समाज का सम्मान भी बढ़ गया है कि वर्तमान समय में कल ही 23 जनवरी को मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि कर्पूरी जी ऐसा व्यक्तित्व का धनी कोई इस धरती पर नेता नहीं रहा और इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि जो भारत रत्न के नाम से माना जाता है, इन्हें देने की घोषणा कर दिया। इसलिए नाई समाज ही नहीं, सारे देश के लोगों को बड़े हर्षोल्लास के साथ ये इनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अर्चना कर रहे हैं। और इनका बड़े धूमधाम से हर जगह हर ज़िले में नाई समाज नहीं अन्य लोग भी, तमाम दल के लोग भी जयंती समारोह इनका मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में क्या परिचय है आपका? मेरा राम तोल शांत, जिलाध्यक्ष नाई समाज। मैं साहित्यकार और शिक्षक भी रहा हूँ। आज इस 100वें जन्मदिवस पे मैं उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को जाति और धर्म पे न जा कर के अपनी मेहनत और ईमानदारी पे ध्यान देना चाहिए। आज हम जो अपने जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, उसकी पीछे मूल्यांकन मूल ये है कि उन्होंने राई से पर्वत किया, सड़क से जो है वो उच्च पदों को धारण किया। ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत से इनके अथक मेहनत, प्रयास, इनकी ईमानदारी का आज चारों तरफ गुणगान हो रहा है। जो लोग इनके विरोधी थे वो भी आज इनके पक्ष में इनका गुणगान कर रहे हैं। इन्होंने पिछड़ों दलितों के लिए संघर्ष किया है और इन्हीं की देन है कि 27% इन्होंने आरक्षण में बड़ा योगदान किया जो है। क्या परिचय है आपका? मैं राम नरेश चौधरी, सेवानिवृत्त गजटेड ऑफिसर रहा और मेरी ये आदत रही कि मैं शुरू से जो है जो लोग पिछड़े दलित थे उनके साथ जुड़ा रहा, उनसे प्रेरणा लेता रहा और यथासंभव जो सहयोग होता था मैं करता रहता था और जब तक जीवित रहूँगा करता रहूँगा। धन्यवाद।